दोस्तों, मैं आकांक्षा यादव। और जैसे कि आप लोग हमारी वीडियो रोज देखते रहते हैं, तो अब रक्षाबंधन आने वाला है, तो हम जानेंगे कि ये रक्षाबंधन इतनी धूमधाम से क्यों मनाया जाता है और इसे पहले किसने मनाया था। और ये जानकारी हमारी मम्मी देने वाली हैं, तो चलिए उन्हीं से जानते हैं कि ये रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है। तो नमस्ते। और जो ये मैं रक्षाबंधन की कहानी बताने वाली हूँ इनको, ये मैंने आल्हा सम्राट में पढ़ा था। जो एक महोबे के राजा परिमाल थे, उनकी रानी मल्हिना नाम था उनका। क्या नाम था? मल्हना मल्हना। मलना। हाँ, उनकी बेटी चंद्रावल थी। अच्छा। उन्होंने पहले ये सूजी का त्योहार मनाया था। अच्छा। और उनके एक मामा माहिल थे। सूजी के बारे में कुछ डिटेल बताइए। सूजी मतलब जैसे कि ये जो नाग पंचमी होती है, उसके बाद हम लोग गेहूं बोते हैं। गेहूं की वो सूजी बनाते हैं, जो मतलब बोते हैं तो गेहूं की फसल की तरीके तैयार होती है। ये हम लोग रक्षाबंधन वाले दिन भाइयों के कान पे रखते हैं। तो इसका भी एक उद्देश्य है। मान लो कि भाई लोग कैसे बोझ उठाते हैं बहनों का, तो हमें उस किताब में पढ़ा था। तो उनकी बेटी, राजा परिमाल की बेटी चंद्रावल थी, उन्होंने पहली बार इसको मनाया था। और उनके मामा एक थे माहिल, उन्हें थोड़ा-सा मतलब वो, या मान लीजिए बदला लेने के उसमें हो, या उन्हें चुगली करने की थोड़ी आदत थी। इधर-उधर थोड़ा सबका मतलब इस तोड़ते-फोड़ते थे उनका, तभी तो उनका नाम माहिल पड़ा। चुगलखोर माहिल सब लोग कहते थे। अच्छा, उन लोगों का उनका ये मतलब था, इनके यहाँ एक आला उदल रहते थे, जो इनके आला उदल के पिताजी का नाम था देशराज। देशराज नाम था। तो उनके बेटे ये आल्हा उदल थे। इनके यहाँ वो लोग मतलब, ये मान लीजिए जैसे चाकर लोग होते हैं, नौकर लोग होते हैं, इसी तरीके काम किया करते थे। कौन? अ, उदल। देशराज। अच्छा, देशराज। देशराज उनके बेटे थे। तो देशराज की पहले ही किसी युद्ध में, और मान लो किसी उसमें मौत हो गई थी। अच्छा। तो अब इनके बेटे तो बहुत छोटे थे, तभी तो उदल पैदा भी नहीं हुए थे, पेट में ही थे। अच्छा। तो जब इनके राजा परिमाल के यहाँ सब हुए, तो ये इन्हीं के यहाँ लालन पालन हुआ। तो बच्चे मतलब बड़े हुए तो बलशाली भी थे आल्हा उदल। और माहिल को ये बात अच्छी नहीं लगती थी, तो उन्होंने उनको तोड़-फोड़ करके मतलब उनको राजा परिमाल को भड़काया। अच्छा, अलग करना चाह रहे हैं। हाँ, और भड़काया कि मतलब ये तो इतने बलशाली हैं, सब राजाओं से लड़ लेते हैं और ये जीत भी जाते हैं, तो किसी दिन ये आपका राज भी, जब ये बड़े हो गए हैं, तो किसी दिन आपका राज भी छीन लेंगे। और राजा परिमाल के एक ही बेटा था, तो वो सोच रहे थे कि बात तो सही है। उनके मन में वो बात आ गई, उनको उन्होंने निकाल दिया। बात सुनी तो उनकी समझ में ये बात आ गई कि सही सही कह रहे हैं। उनके भी दिमाग में आ गई, तो उन्होंने अलाउद्दीन को अपने घर से निकाल दिया, अपने देश से ही निकाल दिया। वो लोग दूसरी जगह जाकर कन्नौज रहने लगे। कौन वो अलाउद्दीन? अलाउद्दीन वहाँ से चले गए। तो इधर जब इसने देखा, माहिल ने देखा कि अलाउद्दीन को निकाल दिया, तो इसने दूसरे राजाओं को, मतलब दूसरे बहनोई थे इनके माहिल के, राजा पृथ्वीराज चौहान जो दिल्ली के राजा थे, इन्होंने जाकर उनको भड़काया कि देखो वहाँ आल्हा उदल नहीं है, इस समय मौका अच्छा है, आप लोग मतलब वहाँ जो है राजा परिमाल के यहाँ चढ़ाई कर सकते हो। और उनके यहाँ एक पारस बटिया थी, तो सभी राजा मतलब वो इतने मालदार थे कि सभी राजा उनके यहाँ से वो पारस बटिया लेना चाहते थे, राज्य छीनना चाहते थे। किनके? राजा परिमाल के? राजा परिमाल के यहाँ। अच्छा। तो अब आल्हा उदल की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाते थे, मगर जब आल्हा उदल वहाँ से निकल गए, तो लोगों को जानकारी हुई, तो उन्होंने उनको भड़काया। पृथ्वीराज भी ने भी सोचा कि मतलब चलो मौका अच्छा है, हम वहाँ करते हैं। और इधर उनसे मतलब ये बताया, और इनसे जाकर अपनी ये राजा परिमाल इनके बहनोई ही थे, वहाँ से आकर अपनी बहन को इस तरीके बता दिया कि देखो यहाँ अलाउद्दीन नहीं है, और वो आपकी बेटी को जब रक्षाबंधन पर आपकी बेटी मेला देखने जाएगी। मेला एक तालाब था, जो उस तालाब का नाम था किरतुआ ताल। वहाँ पर मेला भी लगता था, और सूजी जो बोई होती थी, जिनको बोया जाता था नाग पंचमी के दूसरे दिन, वो सूजी मतलब प्रवाहित करने का वो मतलब पर्व मनाया गया था। चलन होगा। हाँ, चलन था। तो अब राजा को इधर पता चला, और अलाउद्दीन थे नहीं। अब इधर उसने बताया, तो
उधर बता दिया कि वहाँ चढ़ाई कर लो, और यहाँ बताया कि आप लोग मेला मतलब अब इनकी बेटी ने तो कहा कि मैं जाऊंगी मेला देखने, पर ये अपनी बेटी को मना रहे थे कि बेटा वहां मत जाओ, नहीं तो वो राजा है, वो इस तरीके करेगा, हमारी इज्जत पानी में मतलब मिट्टी में मिल जाएगी, और बहन बेटियों को अगर इस तरीके कुछ कर लेगा तो ये रानी बहुत परेशान थी, रानी मलना बहुत परेशान थी। इन्होंने अपनी कुल देवी का आवाहन किया, जिनका नाम था शारदा देवी। तो बुलाया, तो उनके बुलाने पर आवाहन पे मतलब माता शारदा आई, उनसे उन्होंने पूरी अपनी कहानी बताई कि ऐसा-ऐसा मतलब हमारे साथ होने वाला है और हमारे बेटे नहीं हैं यहाँ पर। तो उन्होंने जाकर वहाँ अब जो है वहाँ स्वप्न दिखाया उदल को। तो वो राजा जयचंद के यहाँ थे कन्नौज में, उन्होंने उनसे मतलब अपनी परमिशन मांगी, जैसे भी हुआ हो, जैसे भी उनसे मतलब कहने लगे कि, तो राजा जयचंद ने कहा भी उनसे कि देखो तुमको भादों के महीने में उन्होंने निकाल दिया था, इसलिए आप वहाँ नहीं जा सकते हो, अभी हमारे यहाँ मतलब इतने दिन मायने रखा अपने देश में, अब उनके यहाँ फिर जाओगे। पर उनको अपनी बहन की याद आई, तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं, हम तो बड़े परेशान हुए जब, तो उनको अपनी बहन की याद आई, तो वो मतलब परेशान हुए। उन्होंने कहा नहीं मैं अपनी बहन की रक्षा करने जाऊँगा तो ज़रूर। तो सोचा कि मतलब ऐसे तो मैं जाऊँगा तो मुझे जान जाएँगे कि मैं आला उदल हूँ। उन्होंने भेष बदला और वो वहाँ अपने देश के लिए पहुँच गए। पहुँचे वहाँ ताल के रतुआ पर, जहाँ पृथ्वीराज चढ़ाई कर चुका था। तो उन्होंने वहाँ युद्ध करके उनको जो है वहाँ से मार भगाया। जब वहाँ से मार भगाया, तभी से ये त्योहार मान लो उसी समय जब चंद्रावल का डोला मतलब अपनी बहन को उस तरीके मतलब उनकी रक्षा की, तो उन्होंने उसी समय उसी तालाब पर पहले तो उनको रक्षा सूत्र बाँधा, और फिर उसके बाद जो है कि फिर उसके बाद वो अपनी सूजी जो जिन्होंने बोया था, उनके कान पर रखी। उसी दिन से मतलब ये त्योहार मनाया जाता है कि बहन जो है, वो भाइयों को रक्षा सूत्र बाँधती है, और भाई लोग उनकी मान लो जीवन भर रक्षा करने का बोझ उठाते हैं। हाँ, तो ये कुछ इस तरह से कहानी थी रक्षाबंधन की, आप लोगों ने सुनी और आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। और इस कहानी को बोलते समय मेरी मम्मी थोड़ी-सी भावुक भी हो गईं। और आप सभी लोग भी रक्षाबंधन बहुत अच्छे से मनाएँ। अगर आपको कुछ और भी पूछना हो तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। और बस मेरे चैनल को खूब सारा प्यार देते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके। रक्षाबंधन की बहुत सारी शुभकामनाएँ और बधाई।